हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये है जीवित पुत्रिका का नहाए खाए के बाद उसी दिन रात में हम लोग ये सरगही खाते हैं और जो भी बना होता है घर में चीज़ें वो सब कुछ निकाला जाता है और दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं और मम्मी दोनों हम लोगों ने निकाला है खाना और ये सब नेनुआ के पत्ते पर दिया जाता है हमारे यहाँ। तो वही लेकर हम लोग गए थे देने के लिए और देते समय ये हम लोगों ने सूट नहीं किया है। और फिर मैं ये ले आई थी डाब, तो आज हम रात में यही पियेंगे अभी, जिससे एनर्जी मिली रहेगी हम लोग को। और सुबह निर्जल उपवास व्रत है और हमारे यहाँ जो भी चीज़ें होती हैं वो सबको दिया जाता है उसी समय। जिस समय सरगही हम लोग खाते हैं उसी समय पूरी फैमिली मेम्बर्स को भी खिलाया जाता है। तो यह मैं अपने हस्बैंड को और बच्चों को खिला रही थी और फिर मम्मी पापा के लिए भी लेकर गई थी देने के लिए। तो उस समय तो कोई लोग खाना चाहते नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा दे दिया जाता है ताकि ये नियम है तो करना ही है। तो यहाँ पे चूड़ा दही हमारे यहाँ ज़रूर खाया जाता है। तो वही मैं दे रही थी सबको। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सबको हैप्पी जीतिया जीवित पुत्रिका का आप सबको हार्दिक बधाइयाँ। और माता एवं बहनों का व्रत सफल हो, सभी के इच्छा पूर्ण हो, सभी के। और जीतवाहन गोसाई सबके बच्चे को, सबके संतान को दीर्घायु दें, सुखी रखें, उन्हें खुश रखें, उनकी सारी कामना पूर्ण करें, यही कामना करती हूँ। और साथ में मेरे बच्चे को भी खुश रखें। तो ये है जीवित पुत्रिका का व्रत, अपने संतान के सुख के लिए, दीर्घायु के लिए किया जाता है। बस इसमें निर्जल उपवास रखते हैं, बिल्कुल पानी की एक बूंद नहीं जाती है अंदर। नेक्स्ट डे जिस दिन दूसरे दिन फिर पारण किया जाता है तो उसका भी कुछ नियम है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और हम लोग बिहार से हैं तो बिहार में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सबके घर का नियम एक हो। हर किसी के घर का अपना अपना नियम होता है। तो अपने अपने फैमिली के अपने अपने जो नियम चले आ रहे हैं अपने परिवार के, उसी नियम के अनुसार व्रत को करना चाहिए, ना कि किसी को देख के कि वो ऐसे करते हैं तो मुझे भी ऐसा करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आपके घर का नियम है वही आपको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे ऐसा कुछ बनाए रहते हैं रिचुअल्स को, परंपरा को, तो उसे हम ही जो जनरेशन है, हमारे जैसे जनरेशन है, वही हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देंगे तो वो समझ पाएंगे कि हमारे पूर्वज हमारे लिए कैसे करते थे। नहीं तो अगर हम कुछ अपने उसमें नए करते जाएंगे तो फिर वो जो नए आने वाली जनरेशन उस चीज़ को जान नहीं पाएगी कि पहले लोग कैसे पूजा करते थे, क्या करते थे। तो वो ज़रूरी है कि उस चीज़ को हम लोग बना के रखें। और ये सारा जो है वो हम लोग के ऊपर आता है, क्योंकि हम लोग अगर इस जनरेशन में हैं, उस चीज़ को अपनाते हैं तो फिर अपने नेक्स्ट जनरेशन को वो चीज़ हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि हमारे पूर्वज जैसे व्रत करते थे वैसे ही हमें करना चाहिए। हो सकता है नियम सबके घर के अलग अलग हों, लेकिन भावना सबकी एक ही होती है कि अपने बच्चे की सुख की कामना करते हैं, अपने बच्चे की दीर्घायु के लिए करते हैं। तो हो सकता है कि सबका करने का तरीका अलग हो, लेकिन जो मोटिव है वो एक ही होता है। तो आप सबको हैप्पी जीतिया। भगवान आपको खुश रखे, आपके बच्चे को खुश रखे, आपके परिवार को खुश रखे और साथ में हमारे परिवार को भी खुश रखे। तो बस बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और मेरी आवाज़ अभी बहुत धीरे आ रही है क्योंकि आज है मेरा फास्ट। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सूख गया पानी के बिना। और अभी प्यास नहीं लगी, थोड़ा सा सिर में दर्द होने लगता है, ज़्यादा वो नहीं है। सुबह तो बहुत गर्मी थी, फिर बारिश हुआ है तो फिर कुछ मौसम अच्छा हुआ, फिर अभी धूप निकल गया है। देखते हैं अभी, और थोड़ी देर में जाएंगे, नहाना वगैरह होगा, पूजा करना है। तो आप लोग से शेयर करेंगे कि हम लोग अपने पूरे रिचुअल के साथ कि कैसे हमारे घर में पूजा होती है, क्या होता है। जितना संभव हो सकेगा उतना दिखाएंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा पूजा में भी मन नहीं लगता है अगर ज़्यादा वीडियो शूट करने लगे। तो अगर बच्चे होंगे तो अगर उनसे देखती हूँ, बोलती हैं देखिए कल मैं लिपस्टिक लगाया निकाला भी नहीं है, ऐसे लगा हुआ है। तो रात में भी सरगही खाने के लिए हम लोग उठे थे और उस समय भी बहुत सा चीज़ होता है मेरे ब्लॉग में। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे वीडियो को आपको दिखाते हैं, जहाँ तक संभव हो सकेगा जो मैं कैप्चर कर पाऊँ वो आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी। बने रहिए मेरे ब्लॉग में।
सब बिहार में पता है यहाँ और अभी दीदी का फ़ोन आया था तो मम्मी बातें कर रही थी। तो यहाँ पे बहुत लोग गए नहाने गंगा जी में, पानी बहुत ज़्यादा था, नहीं जाना चाहिए उस टाइम, और कुछ लोगों के साथ हादसा हो गया है। तो वही मम्मी बोल रही थी कि नहीं जाना चाहिए जब इस समय पानी बहुत बढ़ा हुआ है, तो क्या ज़रूरत है, घर में ही नहा लो। तो यहाँ अभी हम लोग को नहाने जाना है और नहाने से पहले यहाँ पैर रंगते हैं। तो यही मैं आ गई थी मम्मी का पैर रंगने के लिए, उसके बाद मैं खुद का रंगूंगी। और यहाँ पैरों में मैं नहा ली थी और नहाने के बाद यहाँ मैंने ये साड़ी पहना है आज। और हमारे यहाँ कंघी नहीं करते हैं क्योंकि बाल नहीं टूटना चाहिए, ऐसा बोला जाता है जितिया में। तो मैं सिर्फ ऐसे ही नहाकर हाथों से मैंने बाल को झाड़ लिया है, क्योंकि अभी कंघी तो करना नहीं है। और मेरा मूड ख़राब हो गया क्योंकि मैं साड़ी निकाली थी पहनने के लिए और मुझे याद ही नहीं था कि साड़ी में पिको नहीं किया हुआ है। तो फिर मम्मी बोली कि जाने दो, आंचल नहीं मुड़ा है तो कोई बात नहीं, पहन लो, अब निकाल ली हो तो। और मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि इसका आंचल नहीं मुड़ा हुआ है, मुझे लगा था कि फॉल लगा हुआ है तो आंचल भी मुड़ा होगा, लेकिन एक बार रमेश रमन के निवास ऋषियों ने संसार के कल्याण नाथ से कैसे है ये? और यहाँ पे
हमारे यहाँ जितिया पहनाया जाता है बच्चों को पहले, उसके बाद खुद पहना जाता है। तो एक सोने का जितिया होता है और एक धागे का। तो यहाँ पे मेरे 2 बेटे हैं, तो मैंने एक को सोने का पहनाया, एक धागे का पहनाया एक को। तो वो हंस रहे थे कि देखो उसको ज़्यादा प्यार करती है मम्मा, उसको सोने का पहना रही है। मैं बोली नहीं, उनके गले में लगाकर फिर पहना जाता है। तो यहाँ मम्मी भी इनको बुलाई, मेरे हस्बैंड को, और वहाँ मम्मी भी इनको पहना के उसके बाद खुद पहनेंगी। और यहाँ पर मम्मी और मैं मिलकर भजन गाएंगे। मुझे तो उतने अच्छे से नहीं आता है जो पारंपरिक गीत होता है, मम्मी गाती हैं तो उनके पीछे पीछे मैं गाती हूँ। तो आप लोग भी सुनिए और एंजॉय कीजिए हमारा बिहारी गीत। बहुत सारे वीडियो देखा मैं जिसमें और यहाँ पे फिर हम लोग भी जितिया पहन लिए बच्चों के गले से निकाल कर, तो उनके गले में डालकर फिर पहना जाता है। तो पहले उनको हमने डाला, पहले आप लोगों ने देखा, और अब आप लोग पहनेंगे। तो ये था हमारे जीवित पुत्रिका का पूजा, जो हमारे बिहार में हम लोग जितिया भी बोलते हैं। तो ये संपन्न हुआ और व्रत तो हमारा कल खुलेगा। तो अभी हमारा पूजा संपन्न हो गया। आप सभी को जीवित पुत्रिका की हार्दिक बधाई। भगवान सबकी बच्चे को लंबी आयु दे, उन्हें दीर्घायु बनाए। देखिए हमारी मम्मी भी आप लोग का आशीर्वाद देंगी।
खुश रहिए आप लोग। भगवान करे जैसा बाल बच्चा के खुश रखे, जीवित रखे। अब पूजा समाप्त हो गया, सब लोग खुश रहिए। हम लोग बाल बच्चा खुश रहे, आप लोग भी खुश रहे। भगवान जीना धरना दे, आप लोग के जीते रखे, जीत बहान जैसा। भगवान सबको जितिया करने का सौभाग्य बनाए रखें। यही मम्मी का पैर हाथ दबाइए।